अब आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो बता दिया मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू W बाई M। तो W क्या है? V इंटू M है, यही तो आया। और V का फॉर्मूला ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का हमें सिंपल सा पता है, अभी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला इस तरीके से हमने क्या W, अभी एक और निकाला G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। अगर पोटेंशियल निकालोगे एक पॉइंट पे, पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आएगा? W बाई M होता है, तो W क्या निकाला? वो माइनस है G कैपिटल M स्मॉल m बाई R अपॉन में M, काट दो इसे, तो क्या है? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, दिस इज योर पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। इस सीधी सीधी बात करो, अगर तेरे पे दो बॉडी दी हुई है ना, m1 m2, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? u से डिनोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, g माइनस में m1 m2 और दोनों के बीच की दूरी, दैट्स इट, काम खत्म। दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अभी मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया, क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी W V इंटू M, या सिंपल G दोनों मासेस और उनका डिस्टेंस, दैट्स अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकालना है, चार्ज बोल रहा हूं, दो मासेस के लिए निकालना है। क्या होगा? एक्चुअली मैं चार चार्ज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 12th क्लास में भी आपको यही पढ़ना है, पर वहां चार्ज होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम के लिए निकालना है, तो आप यहां ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये m1 मास है, ये A पॉइंट पर है। सबसे पहले इनफाइनाइट से इसको लेकर आया, जब इनफाइनाइट से लेकर आया तो इसने क्या किया? अपना एक साम्राज्य बना लिया, अपना एक साम्राज्य बना लिया। तो जब ये लेकर आया था, तो जब इसको लेकर आया था मैं, तो इस पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था। जब कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज ब्रिंग अ मास m1 at A from infinite, वर्क डन 0 होगा। पहला मास लाने में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई नहीं। बट जैसे ही ये बॉडी आई होगी, ये सेकेंड बॉडी जब B पर आई होगी इनफाइनाइट से, तो उसको अपोज करने वाला या अट्रैक्ट करने वाला या उसमें फोर्स लगाने वाला कौन होगा? A पॉइंट। तो सीधी सी बात है, दो बॉडी के बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। वो भी कहां से ला रहे हैं? स्टेटमेंट लिख लेना भाई, आप इस फॉर्मेट में ना जाओ, आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बता दूं, छोड़ो सिंपल सा फॉर्मेट। क्या करो? हमें वर्क डन नंबर 2 निकालना है, वर्क डन नंबर 1 तो 0 हो चुका है, वर्क डन नंबर 2 निकालना। क्या करोगे? सीधा G दो मासेस के बीच में m1 m2 और इन दोनों के बीच की दूरी, और वो भी साइन माइनस है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? सुन, टोटल एनर्जी है, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2, ये 0 हो गया, ये माइनस G m1 m2 बाई R। तो यानी टोटल एनर्जी कितनी आई? W इक्वल टू माइनस G m1 m2 बाई R। ये तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है for two system of charge। अब देख, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है तेरे पास। अब 3 सिस्टम की बात करेगा तो सुन, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में मान ली पॉइंट A है और यहां का मास m1 है, और हम पहले इस बॉडी को लेकर आए इनफाइनाइट से। तो यह स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो W1 क्या होगा? 0। वर्क डन नंबर 0 होगा फ्रॉम इनफाइनाइट से A पॉइंट तक आने में, क्योंकि वहां पे कोई अदर बॉडी प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए। तो W1 क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे देख, ये R डिस्टेंस नहीं है, R डिस्टेंस नहीं, R डिस्टेंस। अब मैं बॉडी B लेकर आया जिसका मास m2 है, और ये भी कहीं इनफाइनाइट से उठा के आया। जब मैं B को लेकर आया तो वर्क डन नंबर 2 क्या होगा? दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन निकालना है, तो मैंने अभी भी समझाया, माइनस लगा G m1 m2 और इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस R। आंसर सिंपल है यार। अब देख,
वर्क डन नंबर 3 निकालना है। जब मैं बॉडी नंबर 3 इनफाइनाइट से लेकर आया, इनफाइनाइट से जब बॉडी नंबर 3 लेकर आया जिसका नाम मास 3 है और पॉइंट सी है, जब 3 लेकर आया होगा तो ये दोनों बॉडी मिलकर इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। अब दो बॉडी प्रेजेंट है, पहले जब ए आया कोई प्रेजेंट नहीं था, वर्क डन 0 हो गया। बी आया तो ए प्रेजेंट था, उसने ए ने फोर्स लगाया। अब जब मैंने सी पॉइंट पर लेकर आया तो इन दोनों ने मिलकर इस पे फोर्स लगाया। तो सुन, यानी दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पहले ए की वजह से निकाले, यानी पोटेंशियल एनर्जी सी पर ए की वजह से भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी सी पर बी की वजह से भी होगा। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दो बॉडी के बीच में माइनस जी m1 m3 अपॉन में डिस्टेंस है r, माइनस जी m2 m3 और डिस्टेंस है r। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो क्या करोगे, W इक्वल टू W1 और W2 W3 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पहला वर्क क्या है 0, दूसरा क्या है G m1 m2 बाय r, तीसरा क्या है G m1 m3 अपॉन में r माइनस G m1 सॉरी m2 m3 अपॉन में r। दो आंसर आ गए। सिंपल है, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। अब फोर सिस्टम ऑफ चार्ज है, अब फोर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो देख यार, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सिंपल बताऊंगा यार, अभी बताया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करो, पहले क्वेश्चन सुन लो, और ये कहीं इनफाइनाइट से उठा के लाया हो वहीं से, ये भी कहीं इनफाइनाइट से आया हुआ है, और ये भी कहीं इनफाइनाइट से आया हुआ है, और ये भी कहीं इनफाइनाइट से आया हुआ है। ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, और ये डिस्टेंस डी, और ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी 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 है तुम्हारे पास, ठीक है। अब एक बात सोचो जरा, वर्क डन 1 0, जब पहली बॉडी आएगी तो वर्क डन नहीं होगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगाने वाले नहीं है, तो वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन नंबर 2, जब 2 आया होगा तो 1 प्रेजेंट था उस टाइम, तो वो उससे अपोज कर रहा होगा या अटैक कर रहा होगा, जो भी है, माइनस जी m1 m2 और बीच का डिस्टेंस है d। समझ में आया। वर्क डन नंबर 3, जब 3 आया होगा तो 3 यानी सी पॉइंट आया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर ए की वजह से भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी सी पर बी की वजह से भी होगा। दो बॉडी है ना उसे रोकने की, तो क्या होगा माइनस जी m1 m3 अपॉन दोनों के बीच की दूरी √2 d होगा, √2 d माइनस जी m2 m3 इन दोनों के बीच की दूरी d। आंसर W4, जब ये 4 आया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी d पर a की वजह से भी रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी d पर b की वजह से भी रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी d पर c की वजह से भी रहा होगा। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे तुम लोग बताओ, W4 का माइनस जी m1 m4 दोनों के बीच की दूरी d, जी m2 m4 दोनों के बीच की दूरी √2 d, जी m3 m4 दोनों के बीच की दूरी d, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज अ टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर सिस्टम ऑफ चार्ज। ये होमवर्क है, न्यूमेरिकल फोर सिस्टम ऑफ चार्ज का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना एग्जाम में आएगा।